हमारे यूट्यूब चैनल भूगोल मंत्रा में। शुरू करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस की प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा ताप्ती, इसमें हमारा ऑप्शन है अमेजन, सिंधु, नर्मदा, गंगा। तो राइट आंसर हमारा नर्मदा होगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। राइट आंसर डी होगा। और मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा है। इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है। वायुमंडल में सर्वाधिक जलवाष्प जो है ये एक अस्थायी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 110 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है। तो नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आंसर नंबर सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 112 वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है। अगर केवल मौसम परिवर्तन पूछता है कि मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो वो क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में होती हैं। लेकिन कह रहा है दैनिक मौसम परिवर्तन, तो दैनिक मौसम परिवर्तन सर्वाधिक हमारे समताप मंडल में होगा। राइट आंसर डी होगा। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है 15 से 35 किलोमीटर के अंदर। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना का सूचक है। तो स्वच्छ मौसम का सूचक है। वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 डोलड्रम शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो शांत पेटी का भूमध्य रेखा के 5 अक्षांश, ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसके 5 अक्षांश नॉर्थ और 5 साउथ में पाया जाता है। तो इसमें हमारा कह रहा है कि 0 डिग्री पर उत्तर एवं दक्षिण 0.5 से 0.5। राइट आंसर हमारा डी होगा। चीखता साठा पौने कहाँ प्रवाहित होती हैं। 60 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश के बाद चीखता साठा प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 118 आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ए होगा, फान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, राइट, खमसिन मिस्र। हमारा राइट आंसर सिरोको होगा, ऑस्ट्रेलिया का, जो सुमेलित नहीं है। प्रतिचक्रवात की विशेषता है। राइट आंसर होगा डी। आप ये जानिए कि प्रतिचक्रवात कह रहा है चक्रवात के विपरीत प्रतिचक्रवात होता है। राइट, तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। टॉर्नेडो बहुत ही विनाशकारी होता है। किस मेघ में अत्यधिक वर्षा होती है। वर्षा स्तरीय में बहुत अधिक वर्षा होती है। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है। अधिकतम वर्षा पर्वतकृत में होती है। पर्वतकृत मतलब पर्वतीय भागों से उठकर होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। साल भर वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 समान वर्षा की मात्रा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। राइट आंसर होगा हमारा आइसोहाइट, राइट सी। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर। राइट आंसर सी होगा। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। राइट आंसर डी होगा। पराबैंगनी किरणों मानव के स्किन कैंसर के लिए सबसे अधिक घातक बन जाता है। चीन में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ए होगा। विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश अब चीन बन गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 130 विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। क्वेश्चन नंबर 131 ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है। ब्राज़ील कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फैजेंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह।
कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 134, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड। राइट आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 135, विश्व में कृत्रिम रबर का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है। सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए। राइट आंसर ए होगा। 136 क्वेश्चन नंबर, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। हमारा भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को कहा जाता है। यदि भारत में पूछता है हरित क्रांति का जन्मदाता, भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग होगा। राइट आंसर बी होगा। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। राइट आंसर बी होगा। विश्व का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र ग्रैंड बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। राइट आंसर डी होगा। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश राइट आंसर बी होगा चाइना। राइट आंसर बी होगा चीन। बस यहीं तक रहा हमारा वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।